दोस्तों, मार्शल आर्ट फाइटिंग की वो फॉर्म है जिसे सीखने की हसरत हर कोई तो रखता है, मगर उसमें एक्सपर्ट बनना हर किसी के बस की बात नहीं। मार्शल आर्ट की बात हो और ब्रूस ली के बारे में जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ब्रूस ली वो सुपरस्टार जिसने गलियों में रहकर ही मार्शल आर्ट में महारत हासिल की और जिसकी रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया। बहुत ही छोटी सी जिंदगी जीने वाले ब्रूस ली ने महज 33 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनकी मौत के पीछे क्या कारण था? क्या पहले ही उनकी मौत की भविष्यवाणी की जा चुकी थी, या कोई नेचुरल डेथ नहीं थी ये? आखिर क्या कारण है कि ब्रूस ली को हांगकांग छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा? आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मौत के लगभग 50 साल बाद भी ब्रूस ली को अपना आदर्श लोग मानते हैं। न सिर्फ आदर्श मानते हैं, बल्कि कुछ लोग उनके लिए इज्जत और सहानुभूति भी रखते हैं। कुछ ऐसा था ब्रूस ली का जलवा। हांगकांग की गलियों में पले बड़े ब्रूस ली ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी इतनी प्रसिद्धि पालेगी। हालांकि जिंदगी से ज्यादा चर्चे उनकी मौत के रहे। 1940 में सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स के चाइना टाउन में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। ब्रूस ली का बचपन हांगकांग में ही बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हांगकांग से पूरी की। जब वह 18 वर्ष के हुए तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एक बार फिर से अमेरिका भेज दिया गया। 18 वर्ष की आयु तक ब्रूस ली हांगकांग की गलियों में ही मार्शल आर्ट सीखा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट के धुरंधर रहे, उन्होंने कभी मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने जो सीखा सब कुछ गली मोहल्लों से सीखा। दरअसल जिस वक्त ब्रूस ली बड़े हो रहे थे, उस वक्त हांगकांग चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। हर दूसरी गली में विरोध और लड़ाई झगड़ों की खबरें आना आम सी बात हो गई थी। खास तौर पर हांगकांग के युवा इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे थे। ब्रूस ली भी इनमें से एक थे। ब्रूस ली ने भी बढ़ चढ़कर इन दंगों में हिस्सा लिया। इसी के चलते ब्रूस ली ने टाइगर जंक्शन स्ट्रीट नाम का एक गिरोह भी ज्वाइन कर लिया था। हांगकांग के हालात काफी खराब होने लगे थे। लोग आपस में ही गैंग बनाकर एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। इस नतीजे में एक दिन ब्रूस ली भी पिट गए। इस घटना से उनकी आंख पर काला रंग का निशान पड़ गया था। शारीरिक चोट तो ब्रूस ली ने सह ली, लेकिन उनके दिल में काफी गहरा आघात हुआ था। वह खुद को मजबूत बनाना चाहते थे। उन्हें पहले से ही मार्शल आर्ट का ज्ञान तो था। अब धीरे धीरे रुचि भी बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी मां से मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन मांगी। कुछ दिन आनाकानी के बाद आखिरकार एक मां को अपने बेटे के जिद के आगे झुकना पड़ा और ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन मिल गई। ब्रूस ली ने यिप मैन के पास जाकर मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताई। यिप मैन हांगकांग के अच्छे मार्शल आर्ट गुरुओं में से एक थे। यिप मैन ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट के वो सभी टेक्निक सिखाई जिससे ब्रूस ली अनजान थे। देखते ही देखते यिप मैन की शिक्षा और खुद के प्रयास से ब्रूस ली मार्शल आर्ट के धुरंधर बनते चले गए। अब अपनी नई नई कला को ब्रूस ली हांगकांग की गलियों में दिखाते फिरते। और फिर एक दिन वो भी दिन आया जब ब्रूस ली ने उन सभी लोगों को खूब पीटा जिन्होंने ब्रूस ली को मारा था। ब्रूस ली ने अपना बदला ले लिया था, मगर उनके लिए मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उनका नाम क्रिमिनल लिस्ट में आने लगा। जब यह खबर ब्रूस ली के पिता तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की गलियों से दूर एक बार फिर अमेरिका भेजने का मन बना लिया। क्रिमिनल लिस्ट में नाम आने की वजह से ब्रूस ली को वीजा मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि फिर भी ब्रूस ली के पिता अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए और ब्रूस ली को किसी तरह अमेरिका भेज देते हैं। अमेरिका आकर ब्रूस ली ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट के इंस्टीट्यूट्स ओपन किए। अपने गुरु यिप मैन से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो सभी वह अमेरिका की गलियों में बच्चों को सिखाने लगे। इसके बाद उनके पास युवा भी मार्शल आर्ट सीखने आने लगे। अमेरिका में ब्रूस ली मार्शल आर्ट के नाम से मार्शल आर्ट को पहचान मिली। धीरे धीरे ब्रूस ली के पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने पहली बार अमेरिका में मार्शल आर्ट स्कूल को खोला और नाम रखा जून फैंग गुंग फू इंस्टीट्यूट। ब्रूस ली का मार्शल आर्ट मशहूर हो रहा था, जिसने उनके लिए हॉलीवुड के भी दरवाजे खोल दिए। शुरुआती तौर पर ब्रूस ली को छोटे पर्दे पर काम करने का मौका मिला। हालांकि बड़ी फिल्मों में उन्हें अभी तक कोई चांस नहीं मिल रहा था। ब्रूस ली की एक्टिंग में भी काफी दम था, इसलिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि वह वापस से हांगकांग जाकर वहां की फिल्मों में कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह का किरदार हांगकांग की फिल्मों में बनाया जाता है उसमें ब्रूस ली बिल्कुल फिट थे।
ब्रूस ली को यह सलाह काफी पसंद आई और उसके साथ ही ब्रूस ली के पिता के फिल्मी दुनिया से भी संपर्क थे, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से फिल्मों में काम मिलने की संभावना थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हांगकांग आते ही ब्रूस ली ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और यहाँ से उनकी प्रसिद्धि रातों रात बढ़ गई। वह धीरे धीरे हांगकांग के सुपरस्टार बनते चले गए और बहुत ही जल्द उन्हें दुनिया भर में लोग जानने लगे। द बिग बॉस और फिस्ट ऑफ फ्यूरी जैसी फिल्मों ने ब्रूस ली को सिनेमा जगत का चमकता हुआ सितारा बना दिया था। यहां से ब्रूस ली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रूस ली की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। ब्रूस ली अपने अमेरिका कॉलेज के फ्रेंड रही लिंडा एमरी से 1964 में शादी कर चुके थे, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, ब्रैंडन ली, और जो अपने पिता ब्रूस ली की तरह एक एक्टर बने। मगर एक दिन फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान गोली लगने से 1993 में उनकी मौत हो गई थी। ब्रूस ली की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम शेनान ली है, जिनका जन्म 1969 में हुआ था। शेनान भी अपने बड़े भाई और पिता ब्रूस ली की तरह हॉलीवुड एक्टर हैं। अपनी जिंदगी में ब्रूस ली ने जो कुछ चाहा उन्हें वो सब कुछ मिला। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले ब्रूस ली ने बहुत ही कम उम्र में वो सफलता हासिल की जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। मगर उनका जो अंत हुआ उसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। एक रात हांगकांग की मीडिया में खबरें फैली कि मार्शल आर्ट के धुरंधर और हांगकांग फिल्म अभिनेता ब्रूस ली नहीं रहे। हांगकांग के साथ साथ ब्रूस ली के दुनिया भर में चाहने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। साल 1973 में महज 33 साल की छोटी सी उम्र में ब्रूस ली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से जुड़ी कई अफवाह मीडिया में उड़ने लगी थी। किसी ने कहा कि उन्हें चाइनीज माफिया ने जहर देकर मार दिया, तो किसी ने कहा कि ब्रूस ली की मौत एक श्राप के चलते हुई, क्योंकि उनकी मौत के बारे में पहले ही ये बता दिया गया था कि वह छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। तो वहीं कुछ का कहना था कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से ब्रूस ली की मौत हुई। हालांकि ब्रूस ली की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो दिमाग में सूजन आने की वजह से उनकी मौत हुई थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके सर पर चोट लगने से उनके दिमाग में सूजन आने का दावा किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहते थे। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ के बारे में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मिलने पहुंचे। शाम के वक्त ब्रूस ली को सर में तेज दर्द की शिकायत हुई। तब ब्रूस ली के दोस्त उन्हें दर्द के लिए एक एनाल्जेसिक दवा दी। वो एस्प्रिन और मैप्रोबामेट नाम की 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन थी। रात में जब ब्रूस ली डिनर के लिए नहीं उठे तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 10 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की। फिर उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में कब तक जिंदा रहेगा ये हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, मगर हाँ, जितनी भी जिंदगी मिले उसे बड़ा जरूर बना सकते हैं। ब्रूस ली जैसा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ब्रूस ली की याद में हांगकांग सरकार ने चांदी से बने स्टैचू ऑफ ब्रूस ली भी बनवाया है। एक महान हस्ती का यूं दुनिया को अलविदा कहना वाकई में दुखद घटना है। दोस्तों, आपको ब्रूस ली के बारे में कौन सी उम्र में और कब पता चला, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इतिहास के सुनहरे पन्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।